Good morning, students. Today we are going to learn about 2D and 3D shapes. So 2D shapes are the shapes those have two dimensions. D means dimension, 2 means two dimensions. Two dimensions means length and breadth, जिसमें लेंथ हो और ब्रेड्थ हो, दो चीजें हो तो वो टू डायमेंशन है। और 3D शेप्स कौन से हैं? जिनमें 3 डायमेंशंस हो, मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, तो ये जो 2D शेप्स हैं ये तो आप सिंपली आप देख सकते हो कहीं भी। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, इसको आप देख रहे हैं तो ये लेंथ और ब्रेड्थ 2D में। ठीक है, इसी तरह से ये हम रजिस्टर देखते हैं, ये लेंथ एंड ब्रेड्थ, ये लेंथ ये ब्रेड्थ। ठीक है, तो इस तरह से ये एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल है, और जितने क्वाड्रिलेटरल हैं तो ये सभी क्या होते हैं? ये सभी होते हैं 2D शेप में, मतलब उनमें लेंथ और ब्रेड्थ होती है। और 3 डायमेंशन शेप ऐसे होते हैं जिनमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है। तो 3 डायमेंशन को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने घर के कोने को देखें। घर के कोने का मतलब कमरे का कोना। जब आप कमरे का कोना देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कमरे की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीजें आपको अच्छी तरह से दिखाई देंगी। तो इसी तरह से इसमें है, जैसे ये कमरे का कोना है मान लीजिए, तो यहाँ पर लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये ऊपर हाइट है। ऊपर तरफ हाइट होती है। लेंथ और ब्रेड्थ जो होते हैं वो जमीन के समांतर होते हैं। ठीक है, तो जमीन पर लेंथ और ब्रेड्थ और ऊपर जो होगी वो हाइट होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये 3D शेप होते हैं। तो इसी तरह से अब हम देखते हैं कि 2D और 3D शेप के क्या एग्जांपल्स हैं, प्लस 3D और 2D शेप कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सर्कल के लिए। तो सर्कल के लिए आप सिंपली यूज कर सकते हो सर्कल देखने के लिए बैंगल। सीधे सीधे आप एक बैंगल देखोगे, आपकी मम्मी के पास होगी, और ये जो बैंगल है ये आपका 2D शेप है। ठीक है, लेंथ और इसमें लेंथ है, ठीक है, और इसकी मोटाई भी है, मतलब ब्रेड्थ है, इसकी विड्थ है, तो वो है। तो ये हो गया सर्कल। लेकिन इस सर्कल को अगर आप इस तरह से एक इस पे इसके चारों तरफ मान लीजिए ऐसे हमने इसको घुमा दिया, इसको लेकर के इस तरह से घुमा दिया, मूव हम इस तरह से मूव कराते हैं, ये मूव कराते हैं, तो ये जितना भी एरिया कवर करेगा तो वो क्या बन जाएगा? एक स्फीयर। जैसे कि ये एक बॉल। ठीक है, तो ये एक बॉल के शेप में आ जाएगा। तो बॉल क्या है? ये स्फीयर है। स्फीयर का मतलब ये हो गया 3D शेप। ठीक है, तो अब इसमें गहराई भी होगी, या इसको हाइट हम कहते हैं। तो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। ठीक है, अब ट्राइंगल है, यहाँ पर हम देख रहे हैं 2D शेप में हम ट्राइंगल देखते हैं। तो सिंपल ट्राइंगल जो होता है वो 3 साइड्स उसमें होते हैं। लेकिन इसी ट्राइंगल को हम जब 3D शेप में देखते हैं तो वो एक कोन के रूप में होता है। कोन मीन्स जो आप आइसक्रीम कोन देखते हैं, उसी तरह से एक कोन होती है जिसमें इस तरह से ट्राइंगल और ये साथ में एक सर्कल। ठीक है, तो ये आपका कोन है। फिर ये रेक्टेंगल है। एक रेक्टेंगल को जब हम फोल्ड कर दें, जैसे हमने ये कोन बनाया, और इसी तरह से ये जो रेक्टेंगल है मान लीजिए, इसको हम फोल्ड करते हैं। रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, तो इस तरह से जब हम फोल्ड करते हैं तो हम देखते हैं कि इसके ऊपर और नीचे वाले भाग में सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल और ये सर्कल, और ये क्या हो गया आएगा इसमें, ये जो हो जाएगा इसको हम कहते हैं, ये जो बनेगा इसको हम कहते हैं सिलेंडर। ठीक है, तो इस तरह से सिलेंडर का ये एक एग्जांपल है। ये वाला जो बॉक्स है ये सिलेंडर का एग्जांपल है, क्योंकि ये इस तरह से चारों तरफ से किस तरह से है, रेक्टेंगल को हमने फोल्ड किया है राउंड शेप में, और ऊपर नीचे दोनों तरफ सर्कल है, तो ये हो जाएगा आपका सिलेंडर। तब अब नेक्स्ट है आपका एक रेक्टेंगल है, और इसी के साथ एक और रेक्टेंगल हम लगाते हैं। 2 रेक्टेंगल जब हम लेते हैं
और उनको ऐड करते हैं तो इस तरह से हमको ये शेप मिलता है। दिस इज कॉल्ड क्यूबॉइड। जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स में आप देखते हो कि ये क्यूबॉइड है, लेंथ है और ब्रेड्थ है और ये हाइट है। तो ये तीनों चीजें इसमें, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है, तो ये 3D शेप में इसको हम कहेंगे क्यूबॉइड। ठीक है। इसी तरह से अगर स्क्वायर है आपके पास और स्क्वायर, दो स्क्वायर्स को आप ऐड करते हो मिला करके, तो वो इस तरह से, ये जो कलर स्क्वायर है इस तरह से वो बन जाता है। यानी यहाँ पर जो इसके लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो ये क्या कहलाता है? क्यूब। ठीक है। ये जो क्यूब है, इसका एक एग्जांपल डाय भी है। डायस आप देखते होंगे कि जब आप लूडो खेलते हो तो डायस फेंकते हो ना, 1 2 3 4 से लेकर 6 तक उसमें नंबर्स होते हैं। ठीक है। तो वो डायस जो है वो भी क्यूब है। देन आप ट्राइंगल और रेक्टेंगल इसको मिला करके, यहाँ पर ट्राइंगल और रेक्टेंगल इन दोनों को मिला करके प्रिज्म बनता है। कैसे बनता है? उसके नीचे और ऊपर साइड में ट्राइंगल होते हैं। मीन्स जैसे ये सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर नीचे सर्कल है, इसी तरह से जब हम ट्राइंगल होते हैं, मतलब आइडेंटिकल ट्राइंगल होने चाहिए। मानिए अगर एक इक्विलेटरल है तो दूसरा भी होना चाहिए, एक स्केलिन है तो दूसरा भी होना चाहिए, तो दोनों होते हैं और उसके 3 तरफ रेक्टेंगुलर शेप होता है। इस तरह से ये ट्राइंगल, इधर भी ट्राइंगल और ये जो है रेक्टेंगल शेप। तो ऐसा 3 तरफ होता है, एक नीचे तरफ, एक इस साइड में, एक इस साइड में। मीन्स इसके तीनों साइड में, एक नीचे तरफ, एक इस साइड में, एक इस साइड में, इन तीनों तरफ पे हम लगाते हैं रेक्टेंगल और इस तरह से ये क्या बन जाता है? प्रिज्म। ठीक है। ये आप लैब में देख सकते हैं। इसके बाद इसी में मैं आपको बताऊंगी, ये जो क्यूबॉइड है, यहां पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है? क्यूबॉइड। इसको हम कहते हैं क्यूबॉइड क्योंकि इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो है ये तीनों डिफरेंट है, सेम नहीं है। और ये किससे बना है? रेक्टेंगल से। तो ये क्यूबॉइड है। तो अगर हम इस क्यूबॉइड को, मैं थोड़ा बड़ा बनाती हूं ताकि आपको समझ में आए। ये आपका क्यूबॉइड है। अब इस क्यूबॉइड में हम क्या करते हैं? अब हमें ये देखना है कि इसमें जो ये पॉइंट्स हैं जहां पर लाइंस मिलती हैं, मींस ये जो पॉइंट्स हैं, ये कौन कौन, कितने पॉइंट्स हैं इसमें, या इसकी जो ये जो एक होगी ये वर्टेक्स होगी। ठीक है। तो ये 2, देन 3 4 5 6 7 एंड 8, कितनी वर्टिसेस हो गई इसमें? वर्टिसेस कितनी हुई? ये हो गई 8। दूसरी बात, इसमें ये जो ये साइड जो लेंथ और ब्रेड्थ और हमने हाइट कहा है जिसको, जैसे ये है, इसमें भी आप गिन सकते हो। ये क्यूबॉइड है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वर्टिसेस होगी। अब ये जो किनार है इसकी, ये किनार जो होती हैं, जितनी भी होती हैं, ये सभी हम काउंट करते हैं और इनको हम कहते हैं एज। ठीक है। ये एज है, तो कितनी एजेस हैं इसमें ये हम काउंट कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसमें कितनी एजेस होगी? 12 एजेस होगी। अब यहां भी हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये तो हो गई 4, अब ऊपर की 4। ठीक है। और ये साइड की, ये हम एक में काउंट कर सकते हैं, या तो हम इसको इसमें काउंट करें या इस वाले में काउंट करें। ठीक है। तो ये जो होगी, यहां पर आप यहां से देख लो, 1 2, पहले ये काउंट कर लें, फिर 3 4
ये हो गई 3 4, फिर उसके बाद 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12, तो ये 12 एजेस हो गई। तो यहां पर कितनी एजेस हैं इसमें? 12। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो ये होगी 12 एजेस। तो इस तरह से हम इसमें काउंट कर सकते हैं एजेस। अब इसके बाद इसके जो फेस है, जैसे ये जो पार्ट है, ये पूरा जो सरफेस है, इसको हम कहते हैं फेस। किसी भी क्यूबाइड के लिए या किसी भी बॉक्स का ये फेस हो गया। तो एक फेस हो गया ये, दूसरा इसके पीछे होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो कितने फेसेस हो गए इसमें? 1 2 3 4 5 एंड 6, एक लेफ्ट राइट, ठीक है, और फ्रंट बैक, ठीक है, और उसके बाद नीचे वाला लोअर एंड अपर, ठीक है। तो इस तरह से इसमें जो फेसेस हो गए वो कितने हो जाएंगे? 6 फेसेस, ठीक है। इसी तरह से जो क्यूब होता है, क्यूब में भी सेम वर्टिसेस 8 होती हैं, एजेस 12 होते हैं और फेसेस 6 होते हैं। ये हो गया क्यूबाइड का। और इसी तरह से क्यूब में भी सेम होता है, केवल क्यूब और क्यूबॉइड में सिर्फ इतना अंतर है कि क्यूबॉइड जो होता है वो रेक्टेंगल से फॉर्म होता है और क्यूब जो है वो स्क्वायर से फॉर्म होता है, क्योंकि इसकी लेंथ, हाइट और विड्थ सभी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्यूब हो जाएगा। ये क्यूब है और इसमें भी सेम वर्टिसेस, एजेस और फेसेस होते हैं, ठीक है। तो आज हम इतना ही करते हैं और इसके बाद डिस्कस करेंगे अगली एक्सरसाइज को।